अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पाथरी स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति अनिल नखाते के खिलाफ शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 के रोज बहुतांश संचालकों ने अविश्वास ठराव दाखिल किया है। पिछले कई महीनों से नखाते के खिलाफ में अविश्वास ठराव लाने के संदर्भ में हलचल जोरों से मची हुई थी। बीच में संबंधित ठराव को भी दाखिल करना होता, परंतु पूरी संख्या बल न होने के कारण ये ठराव कुछ दिनों के लिए स्थगित करने में आ चुका था। लेकिन पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाबाजानी दुर्रानी इनके हाजिरी में आज तारीख 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के रोज पैमाने पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालकों ने मिलकर जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान को अविश्वास ठराव दाखिल किया है। संचालकों ने पेश किए हुए अविश्वास ठराव प्रस्ताव पर मनमानी तरीके से कामकाज करना, बाजार समिति के हित के लिए निर्णय की ओर दूर नजरअंदाज करना, खुद के लिए परिवार के योजनाओं का लाभ लेते हुए संचालक का अविश्वास ठराव उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसी वजह को लेकर यह अविश्वास ठराव दाखिल किया गया है। इस प्रस्ताव पर पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी और सईद खान इनके गटों के भी संचालकों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिसमें एकनाथ घाड़गे, किरण टाकड़कर, संतोष गलबे, संजीव सतोधर, गणेश दुगाने, शेख दस्तगीर, शेख हसन, श्याम धर्मे, जय कुमार सीताफड़े, अशोक आरवाड़, संदीप टेंगसे, आनंद धनले और सैयद गालिब, सैयद इस्माइल ये संचालक इसमें शामिल है। अविश्वास ठराव के कारण पाथरी बाजार समिति ही नहीं, समूचे जिले में अब राजकारण, राजनीतिक समीकरण नए नए तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 2 के नागरिकों ने मिलकर आज यहाँ के पूर्व गट नेता जाकिर अहमद खान लाला इनसे मुलाकात की। उन नागरिकों का ये कहना है कि प्रभाग क्रमांक 2 के नागरिक ये प्रशासन लगने के बाद से नगर पालिका में चक्रा मार मार कर अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए थक चुके हैं। यहाँ पर अर्जी देने के बावजूद सिर्फ आश्वासन से आश्वासन ही मिल रहे हैं और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस ठोस कार्रवाई के नहीं किए जाने के कारण यहाँ के नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज का तारीख 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के रोज प्रभाग क्रमांक 2 के जिम्मेदार नागरिकों ने मिलकर जाकिर अहमद खान इनसे मुलाकात की और मुलाकात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या को उनके सामने रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में वहाँ के रहे हुए काम, जिसमें नाली, वहाँ के ब्रिज और उस तरह से पुल, अन्य चीज़ों को जल्द से जल्द बनाकर वो नागरिकों को सुविधा करा कर देंगे। ऐसा आश्वासन देने पर यहाँ के नागरिकों ने उनसे क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। 2 नंबर वार्ड से नगर पालिका में निवेदन दिए थे, सब मिलके गए थे। निवेदन देने के बाद कोई उसके ऊपर निर्णय लिए नहीं गया। उसके बाद हम 2-3 जनों को बोले, उसके बाद भी निर्णय नहीं निकला तो हम लाला के पास आए। लाला ने हमको ये आश्वासन दिए कि ये काम पूरा तुम्हारा मुकम्मल हो जाएगा, 2 दिन में काम चालू कर देंगे और इसका उद्घाटन अभी परसों के दिन लाला के हाथों हो जाएगा, ये लाला ने बोल दिए। और अभी इसके उसके पास जाने का नहीं, 2 नंबर वार्ड में जो भी समस्या रही जाके लाला के पास आके उस बात को रखा जाएगा। ये मतलब कमिश्नर का गया था, कमिश्नर से भी मसला हल हुआ, बाद में जाके लाला का आया, जाकर लाला ने मसला हल कर देंगे बोल के आश्वासन दिया। इसमें बारिश के टाइम में घरों में पानी जा रहा था, मलबे की 50 से गाड़ियाँ उधर भेजे और वार्ड के अंदर 10 गाड़ियाँ डाले। आमीना मती शाम में 15 गाड़ी या घर के सामने 5-7 गाड़ी डाले, आमीना मती शाम में 4-5 तरफ घर सामने डाले 7-8 गाड़ी, पीछे गली में भी डाले, यहाँ पर बच्चेदार के घर के सामने भी डाले, बारूद पे नंबर घर सामने डाले उन्होंने, और इधर बेकरी के सामने डाले। मैं शेख फारूक वार्ड क्रमांक 2 से नगर पालिका में चक्रा मार मार के हम थक गए, तो भी हमको खाली नगर पालिका से आश्वासन ही मिले। और आप जो है तो हम जाकिर लाला के पास आ गए। जाकिर लाला ने हमको बोले 2 दिन में वार्ड क्रमांक 2 का काम तुम्हारे करके दे देंगे, वह पुल का काम, नाली का काम, आने जाने की परेशानी हो रही, तो उससे हमको जो है तो जाकिर लाला ने बोल दिए 2 दिन में काम चालू हो जाएगा। बस ये उम्मीद लेके आए थे लाला के पास, लाला ने हमको बोल दिए और इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा। वार्ड क्रमांक 2 से इन्होंने मेराज नगर के नाली और पुल के लिए तो एप्लीकेशन दिए थे नगर पालिका को, लेकिन नगर पालिका 2.5-3 साल से बैठे है, लेकिन कोई कर्मचारी आकर देख रहा भी नहीं और कुछ काम हो रहा भी नहीं। नगर पालिका में खाली कागजात जमा हो रहे हैं और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वजह से ये लोगों ने बोले भाई अपन एक बार जाकिर लाला को बात करेंगे,
तो इन सबको जमा करके आज जुमा के नमाज के बाद हम जाकिर लाला के पास आए, तो जाकिर लाला ने हमारे को आश्वासन दिया भाई कि 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर तुम्हारे पास माल आकर गिर जाएगा, मटेरियल आकर, और काम भी चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। हमको जाकिर लाला पे उम्मीद है, और उन्होंने पहले भी हमारे बहुत से काम बोलने के ऊपर करे हैं, ख़ुद के जेब से करे उन्होंने। मलबे के लिए भी मेरे पास रजिस्टर पे रिकॉर्ड है, 81 गाड़ी का मलबा वाजिद मामू के गाड़ियों से डाले उन्होंने। एएचटीयू ने अवैध वेश्यावृत्ति कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। इससे पहले भी आंटी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। परभनी शहर के स्मार्ट सिटी ओंकारेश्वर नगर बसमत रोड इलाके में पिछले कई दिनों से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। तारीख 30 अक्टूबर 2025 के शाम करीब 4:30 बजे छापा मारा गया तो एक आंटी समेत 2 महिलाएं और एक ग्राहक मिला। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। एएचटीयू की टीम ने एक फंटर को भेजकर संबंधित मुन्नी बाजी नामक महिला की अवैध रीत्या वेश्या कारोबार चलाते हुए वो पाई गई है। उस जगह पर इस आंटी के साथ 2 महिलाएं एक पुरुष छापे में मिले हैं। पता चला है कि ये महिला पैसों का लालच देकर वेश्यावृत्ति का धंधा करवा रही। मौके से आपत्तिजनक सामान और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कुछ साल पहले भी इस महिला को वेश्यावृत्ति का धंधा चलाते हुए पाया गया। उस समय भी इस महिला के खिलाफ नारायणपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अपने आर्थिक लाभ के लिए मुन्नीबाजी नामक ये महिला ने दूसरी महिला से वेश्यावृत्ति करवाई। एएचटीयू टीम ने कार्रवाई करते हुए वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने वाली आंटी समेत 2 महिलाएं और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया है। नवा मुंडा पुलिस थाने में लाया गया। ये कार्रवाई एएचटीयू की टीम ने की है। शादी वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर। मोबाइल नंबर 9175014673 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने संभाली तेलंगाना कैबिनेट की जिम्मेदारी। हैदराबाद 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के रोज सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज राजभवन हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। यह शपथ गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दिलाई, जबकि मुख्यमंत्री ए रवन्ना रेड्डी के साथ अन्य मंत्रीगण भी वहां मौजूद थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी दी गई थी, जिससे उनका कैबिनेट में शामिल होना तय हो गया था, जिससे अजहरुद्दीन अब तेलंगाना कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम मिनिस्टर बन गए हैं। यह कदम जुबली हिल बाय चुनाव से पहले ही उठाया गया है, जहां बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक वोट है। इस फैसले को चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक माहौल से जोड़ा जा रहा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के मंत्री पद के शपथ के बाद तेलंगाना के मंत्रियों की संख्या अब 16 हो चुकी है। तालाब में कपड़े धोने के लिए गए हुए दोनों बहनें डूब गई, जिसमें से एक बहन की मौत 30 अक्टूबर के रोज गुरुवार के दिन हो गई थी, तो दूसरे बहन को परभनी के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां पर आज 31 अक्टूबर के रोज सुबह ही उसकी मौत हो गई है। इस घटना में दोनों बहनों की मौत हुई है। जिंतूर तालुके के कुराड़ी शिवार में गुरुवार 30 अक्टूबर के रोज दोपहर के दरमियान कपड़े धोने के लिए गए हुए पूजा परमेश्वर चौहान उम्र 20 साल और संध्या परमेश्वर चौहान उम्र 17 साल ये दोनों बहनें मिलकर तालाब में कपड़े धोने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो बदकिस्मती से तालाब में डूब गए। तलाशी अभियान के बाद पूजा चौहान को ढूंढ लिया गया। उसे पहले जिंतूर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। पूजा परमेश्वर चौहान की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि संध्या चौहान की गुरुवार को ही मौत हो गई थी। इस मामले में बामनी पुलिस थाने में अकस्मात मौत की नोंद की गई थी। मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पुलिस कांस्टेबल सुभाष चौहान कर रहे हैं।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिंतूर स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति के इलाके में बनाए गए हाउस में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। आज तारीख 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के रोज सुबह करीब 8 बजे जिंतूर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के हाउस के पानी में एक व्यक्ति को डूबते हुए देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सहायक पुलिस निरीक्षक विजय जाधव, पुलिस हेड कांस्टेबल दुधाटे, पुलिस हेड कांस्टेबल देवकते के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सामाजिक कार्यकर्ता नागेश आकाश और स्थानीय नागरिकों की मदद से व्यक्ति के शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पंचनामा करने के बाद शव को ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। वहां के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेख अफरोज ने जांच करने के बाद व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इस बीच इस व्यक्ति की पहचान करने की खातिर एपीआई विजय जाधव ने मृतक के पहचान के लिए मृतक की तस्वीर क्षेत्र के नागरिकों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राजू किशन धामने, उम्र 45 साल, निवासी रमाई नगर बोरी ऐसा बताया गया है। इसके परिवार में पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी है। वो चमड़े का काम करता है और काम के सिलसिले में वो हमेशा शहर के बाहर रहते हैं। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है और खबर लिखे जाने तक पुलिस की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी थी। पुलिस आगे की जांच कर रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद एडवोकेट प्रकाश एवं बाला साहब अम्बेडकर इनके विरोध में सोशल मीडिया पर दिए गए अपमानजनक, घृणास्पद एवं भ्रामक बयानों के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज करने के संबंध में 11 फेक आईडी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के इन माध्यमों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पाबंदी की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उत्तर जिला अध्यक्ष इनके हस्ताक्षर रहते हुए मुदस्सिर असरार, महानगर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर खान, अनवर खान, एनजी खंदारे, शाहिद चंद्रकांत धुतमल, संदीप खाड़े, इनके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई और 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर जो प्रकाश अंबेडकर साहब के विरोध में वीडियो आ रहे हैं उसके बारे में साहब से कंप्लेन की गई और उनको बोला गया कि सो मोटो एफआईआर दर्ज हो, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और ये काम आरएसएस का है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद शहर में आरएसएस के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने आंदोलन किया था, मोर्चा निकाला था। आरएसएस को ये बात समझ में आ गई है कि आरएसएस का विरोध करने की, आरएसएस के खिलाफ सड़कों पर उतरने की हिम्मत सिर्फ बाला साहेब अम्बेडकर में है। और वो बाला साहेब अम्बेडकर को जानबूझकर अन्य कुछ भी बोलना, उनके खिलाफ में वीडियो बनाने का काम हो रहा है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से उन लोगों को सतर्क करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर बाला साहेब अम्बेडकर के विरोध में बोलना बंद नहीं करोगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने स्टाइल में आपको उत्तर देंगी, सड़कों पे उतरेंगी। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने एसपी ऑफिस येथे ॲडिशनल एसपी साहेबांना भेट दिलेली आहे की या 2-4 दिवसापासून सोशल मीडियावर श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यावर ज्या खालच्या पद्धतीनं टीका करीत आहेत, जे फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, याच्या जे आम्ही औरंगाबाद येथे आरएसएसच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला होता, याचा उद्देश ते डोळ्यासमोर ठेवून कुठल्याही गलित भाषामध्ये बाळासाहेब आंबेडकरांना बोलत आहेत। आज वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही एसपी साहेबाला भेटून रितसर ज्या आयडिया आहेत, फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल व अजून काही सोशल मीडिया असेल त्या माध्यमातल्या आयडिया आम्ही काढून एसपी साहेबांना दिलेल्या आहेत निवेदनाद्वारे। ह्या आयडिया बंद नाही झाल्या किंवा याच्यावर कारवाई रितसर नाही झाली तर वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरून या आयडिया कशा बंद करायच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या स्टाईलने सांगेल। आणि मी सर्वांना विनंती करतो की
सध्या महाराष्ट्राचं वातावरण चांगलं नसल्यामुळं असे कुठल्याही सोशल मीडियावर बाळासाहेब आंबेडकरांवर टीका करू नये, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी आपल्या स्टाईलनं रस्त्यावर उतरून आपल्याला उत्तर देईल. किती आयडिया 12 ते 13 आयडिया आहेत आणि त्या आयडियाच्या पेजवर असे फेक आयडिया आहेत त्या, आणि ह्या आयडिया तयार करणारे कोण येतं हे सर्वांनाच माहीत आहे. विदर्भामधल्या काही आयडिया, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या आहेत काही, अशा काही बाहेर राज्यातल्या पण आहेत. पण ओरिजिनल तर त्या आपल्या मराठवाड्यातल्या किंवा महाराष्ट्रातल्याच आहेत. या आयडिया तात्काळ बंद झाल्या पाहिजे, अन्यथा आम्ही आमच्या स्टाईलनं 100% आयडिया बंद करू. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.